आज अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। देखो, वैसे तो नंबर सीरीज को पढ़ाने का कोई वो है नहीं, बट लेकिन जो नंबर सीरीज है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक्चुअली अपनी खुद की सूझबूझ से होते हैं, ठीक है। और अगर देखो, नंबर सीरीज की जो क्वेश्चन ज़्यादातर सोल्व होते हैं ना, वो एक ही तरीके से हो सकते हैं, वो है अंतराल से। अगर आप अंतराल सही से निकालना सीख जाओ तो उसी से आंसर सारे नंबर सीरीज के निकल जाएंगे। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट नंबर सीरीज के अंदर, रीजनिंग के अंदर सोल्व करने पे लगते हैं। ठीक। जो सबसे पहले जो मेथड है वो है, सबसे पहले गैप चेक करना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, उसके अंदर गैप चेक करना है। ठीक है, ठीक है। अब जो गैप है ना, वो क्या हो सकता है, आपका इक्वल भी हो सकता है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा, फिर हो सकता है कि आपका स्क्वायर मेथड लगा हो, कि जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह हो सकता है कि आपका स्क्वायर के साथ साथ उसमें कुछ घटा रहा है या बढ़ा रहा है, +1 -1 +2 -2 कुछ भी चल सकता है। ऐसे ही अगर मान लो एक्स स्क्वायर है और उसके अंदर सेम उसी डिजिट को घटा रहा है या बढ़ा रहा है, हो सकता है जैसे 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर +2 -2, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका कौन सा मेथड है, क्यूब मेथड, दैट इज एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स क्यूब +-1 हो सकता है, और एक्स क्यूब ± आपका एक्स हो सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको ये हो सकता है कि जो सीरीज चल रही है उसमें किसी न किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा रहा है, जैसे 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है मल्टी हो सकता है, ठीक है। साथ में आपके साथ में कुछ किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड भी कर सकता है और कुछ आपका सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। फिर आता है आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या आता है, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई। ये क्या चीज है, ये है कि जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 से कर दिया, 4/5 से कर दिया, या फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करता चलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, मतलब जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है, दैट इज प्राइम नंबर। ये चलती जाएगी, ठीक है। ऐसी कोई सीरीज बन सकती है। ये प्राइम नंबर आपको डिफरेंस में मिल सकता है उसके अंदर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल सकता है, इनका स्क्वायर मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सीरीज आती है x³ - x², मतलब जैसे 1 का स्क्वायर -1 का, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, ठीक है। एक होती है फेवोनिक सीरीज, जैसे सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स, मतलब जो लास्ट की जो 2 टर्म आ रही है, सम ऑफ लास्ट 2 टर्म, ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 8, 13, ऐसे। तो देख रहे हो, 2 और 3 का जो सम है वो 5, 3 और 5 का 8, 5 और 8 का 13, ऐसे करके 13 और 8 यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, ठीक है। ये जो मेन कॉन्सेप्ट है इसी के बेसिस पे, लेकिन जो मैक्सिमम 99% मान लो आप, ठीक है, 99% जो आंसर आते हैं ना, वो आपके गैप से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े हो जाते हैं डिफिकल्ट, ठीक है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएंगे। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे ना, वो तुम्हारे किससे हो जाएंगे, गैप से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास मेनली यही मेथड है, गैप है, स्क्वायर मेथड, क्यूब मेथड, मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर, ठीक है, x³ - x², ये लास्ट 2 टर्म की,
ठीक है, ये कुछ स्पेशल केसेस है, लेकिन अगर आपको फोकस करना है तो इसी चीज, अगर जिसकी पकड़ इसके अंदर है ना, गैप निकालना सीख गया ना, वो कोई सा भी क्वेश्चन मतलब नंबर सीरीज के अंदर तो एटलीस्ट कर ही देगा। ठीक है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि कैसे चीजें सोल्व करनी होती है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो अंतराल से होते हैं, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा लगभग 20 क्वेश्चन बताता हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर तुमको लगभग सारे मेथड आ जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम मेथड अपन यूज करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो एक एक चीज को देखेंगे। एक बार आप ये देख लो, इसको उतार लो आप एक बार। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर के पास में 1 2 6, ठीक है, 24, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 7 20। ठीक है, देखो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना मान लो एग्जाम में आ गया, तो सबसे पहले इतना सा देखना है कि यार इस क्वेश्चन के अंदर है ना, जो ऑर्डर है ना बहुत ज्यादा आगे जाके, देखो यहाँ 1 है, वहां 720 पहुंच गया। इसका मतलब इसके अंदर है तो मल्टीप्लिकेशन पक्का प्रॉपर्टी लगी, क्योंकि वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 720 पहुंच गई। ठीक है, तो कुछ नहीं दिमाग लगा ना, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो। तो 1 से 2 कैसे ला सकते हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2। ठीक है, इसको इससे करो इंटू 3, ये इंटू 4, तो यहाँ क्या आएगा इंटू 5, और फिर जो आएगा उसको इंटू 6। तो सीधी बात है। तो 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 24 इंटू 5 कितना 120 आंसर। तो आंसर 120 आएगा। देन 120 इंटू 6 आपका 720 आ रहा है, इसका मतलब अपनी सीरीज सही है। तो आंसर इसका आ जाएगा 120। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 120। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगते इजी हैं, लेकिन इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसको प्रोसेस कैसे करें। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक बार सीरीज लिख देता हूं मैं, 1 5 6, ठीक है, 5 0 6, यहां दे दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ये आ गया 1 8 0 6। देखो यहां हमको पता लगाने के लिए 3-4 टर्म दे रखे थे, तो हम इजीली इस सीरीज को पहचान सकते थे। लेकिन यहां जो दे रखा है ना, ओनली 2 ही टर्म दे रखी है, तो 2 टर्म से आगे सीरीज को पहचानना मुश्किल है। ठीक है, तो देखो एक चीज तो कंफर्म हो रही है कि 156 से 1806 जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो सकता है और डिफरेंस भी अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन का तो कुछ सिस्टम लग नहीं रहा। ठीक है, 150 इंटू, ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, सबसे पहले एक चीज देख रहे हैं कि यार 5 6 6 6 6 आ रहा है, मतलब कुछ डिफरेंस ऐड हो रहा है इसके अंदर। तो इसका मैंने डिफरेंस किया। ठीक है, इसका अपन ने डिफरेंस किया तो क्या आएगा, इसका डिफरेंस करने से अपन को पता चल रहा है ये आ रहा है 350। लेकिन अब पता नहीं चलेगा आगे यहां वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो 2 संख्या दे रखी है ये और ये, ठीक है, मतलब 1806 और 506, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, सबसे बेस्ट तरीका है। इन दोनों को ऐड कर दो, सॉरी ऐड करना है, कितना आ गया 1300, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है 1300 का गैप। इस गैप को अपन को फिलअप करना है 1300 को। ठीक है, तो 1300 को फिलअप करना है। देखो ये 350 आ गया, तो 1300 को कैसे तोड़ सकते हो तुम, 1300 इसको लिख सकता हूं मैं 450 और 450। ठीक है, लेकिन ऑर्डर यहाँ 350 का गैप है, यहाँ 450 450 सीरीज बैठेंगे नहीं, तो एक काम करो, इसको कर लो कितना 450। ठीक है, 450 और ये हो जाएगा 850, तो ये भी वेट नहीं रहा। ठीक है, फिर दिमाग आया कि यार ये 550 कर लूं और इसके बाद इसको 750 कर लो, क्योंकि अब गैप इक्वल हो रहा है 350 550 550 750, मतलब 200 200 का गैप आ रहा है। ठीक है, देखो तो यहां कितना जोड़ दिया मैंने वापस से, कितना 450। ठीक है, 450 को जोड़ो कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 1056। अब 1056 और इसके अंदर गैप कितना आ रहा है 750। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट है, इन दोनों को क्या करो ऐड करो, टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है 1300 का,
दोनों में, इसका मतलब 1300 को डिवाइड कर दो और इस तरह से डिवाइड करो कि पक्की सीरीज बन जाए। ठीक है, ऑप्शन से देखोगे तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस ये रहेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, ओके। अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5 6 9 0 1 32। ठीक है, 1 8 4। ठीक है, और ये आ गया आपका 2 4 8। और ये निकाल, देखो बहुत सारी संख्या देगी, इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में देख रहे हो, देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा संख्या आ नहीं रही, एक लिमिटेड डिफरेंस के अंदर, अंतराल के अंदर ही बढ़ रही है। इसका मतलब इसके अंदर सबसे बेस्ट है आप गैप चेक कर लो। तो 56 और 90, इसमें गैप किया कितना आया 34, इसमें गैप किया कितना आया 42, इसमें गैप किया कितना आया 52। ठीक है, ये गैप किया कितना आ गया 70, मतलब ठीक है 64। ठीक है, अभी भी कुछ चीज पता नहीं चल रही, चलो इसके अंदर गैप चेक कर लेते हैं। ये इसको लेयर सीरीज बोलते हैं, लेयर के अंदर गैप आता है 8 के बाद इधर देखो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 12। अब पता चल रहा है 2 का गैप आ रहा है। ठीक है, इसमें कितना गैप आ गया 2, इसमें भी कितना आ गया 2। ठीक है, समझ आएगा। इसका मतलब 2, इसके बाद यहां पर भी 2 का गैप आएगा, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, 14 और यहां कितना हो गया 14 और 64 कितना हो गया 78, और 78 इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 326। तो 326 आंसर है। इसको बोलते हैं लेयर सीरीज। ये हो गया गैप। कभी कभी लेयर सीरीज इसलिए बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक बार गैप निकालने से आंसर, फर्स्ट लेयर में आंसर नहीं पता चला तो तुम अगले लेयर में आंसर निकाल लो। ठीक है, अगले लेयर में तुमको पता चल जाएगा हल्का सा गैप। ठीक है, इसको बोलते हैं लेयर सीरीज। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन हो गया सेम इंटरवल का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दैट इज 14। अच्छे क्वेश्चन है, सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। 19 29, ठीक है 49 और आपका 89। ठीक है, और ये निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे बेस्ट मैंने बताया सारे क्वेश्चन गैप से हो रहे हैं। सबसे पहले इसमें गैप निकालो, कितना आ रहा है 5 10, कितना आ गया 20, कितना आ रहा है। अब देखो भाई, ऐसा नहीं लग रहा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 80। 89 कितना हो गया 169। तो आंसर हो गया 169। ठीक है, देखो गैप निकालना, गैप निकालने के बाद ही हमको पता चला है कि यार ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके गैप किस हिसाब से है। तो आंसर जो आएगा ना, क्वेश्चन जो सोल्व होगा सीरीज का, वो एक ही मेथड से हो सकता है, वो हो सकता है आपका गैप मेथड। ओके, अंतराल मेथड से आना चाहिए। अगर जिसको अंतराल करने में परफेक्ट स्पीड आ गई ना, वही नंबर सीरीज का कोई सा क्वेश्चन कर दोगे यार बक्के। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ये, मतलब डिफरेंस में मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो 121 144 289 324 529 और आपका, ठीक है लास्ट में आ जाएगा आपका 1 मिनट 576। देखो एक चीज मैं बताना भूल गया भाई, स्क्वायर याद होने चाहिए कम से कम 30 तक के स्क्वायर, 20 या 30 तक के स्क्वायर याद रखो। ठीक है, और कम से कम 15 तक के क्यूब याद होना चाहिए। देखो ये क्या है 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, ये कितने का है 18 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितने का हो गया 23 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर। कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज देखो इसके अंदर, अगर गौर करने की चीज अगर, ठीक है देख सकते हो तो इसके अंदर देखो ये चीज देखो +6 हो रहा है, ये प्लस कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो आगे भी कितना आएगा
6 मतलब 29 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर भी देखोगे 12 है और 18, ठीक है। ये डबल सीरीज है एक तरह से, इसको डबल सीरीज बोल सकते हो ना। देखो 11 प्लस 6 17 का स्क्वायर, 17 प्लस 6 23 का स्क्वायर, और 23 प्लस 6 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है 841, आंसर विल बी 841, ठीक है। तो यहां जो सीरीज बन रही है ना भाई, ये देखो यहां से सीधी यहां जंप कर रही, एक स्टेप छोड़ के यहां जंप कर रही, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा ना वो कैसे आएगा, 12 का स्क्वायर के बाद 6 जोड़ा 18 का स्क्वायर, प्लस 6 जोड़ा 24 का स्क्वायर, प्लस 6 जोड़ा मतलब 30 का स्क्वायर, 900, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन निकलता है। लेकिन देखो आया कैसे आंसर, देखो चेक करो, एक डिफरेंस से आया है। मैंने बताया था कि 99% जो क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना वो डिफरेंस से ही सोल्व होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका 56 42 30 20 क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहां पर भी संख्या कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही है, डिफरेंस से चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस कितना आया 14 का, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितना आया 12, इसमें 10, ठीक है। देख रहे हो 2 का अंतर। लेकिन अब इस बार जो डिफरेंस है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इस बार घट रहा है। अब देखो किसी की पकड़ होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने की, किसी की पकड़ होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने की, तो तुम किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो ना, ठीक है। तो अगला जो आएगा ना यहाँ पे वो क्या आएगा माइनस का 8, ठीक है, 2 का डिफरेंस, ठीक है। और फिर ये देखो तो 20 में से 8 गए तो कितने बचे 12, और इसमें भी कितने का अंतर है 6 का, और इसमें कितना 2 का। एक लेयर सीरीज बन गई। लेकिन ये कौन सा ऑर्डर है, ये केस है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर का केस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए। अगला चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है। ये है आपका 480 के बाद में यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क 24 8 और 4। देखो क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको दो कॉन्सेप्ट बताएगा, एक डिवीजन वाला एक मल्टीप्लाई वाला। देखो अगर मैं इधर से चलता हूं 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 4 कितना आ गया 96, और 96 इंटू 5 इंटू 5 आपका कितना आ जाएगा 480। इसका मतलब अगर इधर जा रहा हूं तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इधर। और अगर इधर से चलना है इधर ऐसे, तो आपको भाई साहब क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड, ठीक है। ये डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे, इसको 1/5 से, इसको 1/4 से, ये 1/3, ये 1/2, ये 1, ठीक है, और ये 2 से, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है। इसको 5 से भाग दोगे 96 आएगा, 96 में 4 का भाग दोगे 24 आएगा, 24 में 3 का भाग दोगे 8 आएगा, 8 में 2 का भाग दोगे 4 आएगा। तो ये दो तरीके हैं, ये है आपका डिवाइड वाला रूल और मल्टीप्लाई। जिसको मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगता है वो एक बार क्वेश्चन को देख के उसकी भावनाओं को समझ के पता करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मल्टीप्लाई से कर सकते हो तो मल्टीप्लाई से इजी है, डिवाइड से जिसकी पकड़ अच्छी हो डिवाइड से करो, लेकिन क्वेश्चन दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, ठीक है। 1 6 13 22 46, यहां बताना है डैश की जगह पे क्या आएगा,
ठीक है, तो क्या करना भाई, सबसे पहले देखो ज्यादा बढ़ नहीं रही है संख्या तो डिफरेंस चेक कर लो। 5 7 9 कुछ दिख रहा है क्या है ये, ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा 11 और ये 13, चेक कर लेते हैं। 11 जोड़ो कितना है 3 और 3 33 और 33 में 13 जोड़ा तो 46। तो ये आपका क्या है, आपकी ओड नंबर। ओड नंबर मतलब विषम संख्या। इसका मतलब विषम संख्या का क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। ऐसे करके एक सीरीज आती है, लेकिन पता कैसे चला, डिफरेंस से। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, डिफरेंस फाइंड आउट करना। डिफरेंस फाइंड आउट करते ही आपका क्वेश्चन ये मान लो लगभग सोल्व हो गया, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जो भी एक क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ है 48 82 44 77 82 है, ठीक है। 77 40 और 72। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखो ऐसे क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज देखो, 48 से 82 हो गया, वापस से 44 हो गया, 44 से 77, मतलब पहले बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है आपकी डबल सीरीज, ठीक है। मतलब संख्या देखो ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं चल रही, तो यहां से चलो आप डबल सीरीज में देखो, यहां देखो -4, यहां देखो -4 और यहां भी कितना आएगा -4, मतलब आंसर आएगा 36, ठीक है। वैसे अगर मैं इधर देखू 82 से 77 कैसे आएगा, -5, 77 से 72 -5, जो अगला आएगा 72 से -5 करके आंसर आ जाएगा, दैट इज 67, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल सीरीज, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं चल रही, कम हो रही है, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कभी कभी पकड़ में नहीं आती है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो ये फ्रैक्शनल सीरीज आती है, मैंने बताया था फ्रैक्शनल सीरीज क्या होती है, 2/6 9 5/5 12/2/4 16 2/3 क्वेश्चन मार्क। देखो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, घबरा जाते हैं लोग, स्किप कर देते हैं एग्जाम में ना, लेकिन थोड़ा सा इसको बारीकी से अगर थोड़ा सा गौर करके देखोगे ना, पक्का 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ एक चीज समझ में आ रही, 7 8 9, लेकिन नहीं 12 16 क्या हो गया, ये समझ नहीं आया। 1/7 2/6 5 ये समझ नहीं आ रहा, तो एक काम वो सोल्व कर लो ना, इसको सोल्व करते आएगा। 7 × 7 कितना हो गया 49, 50/7, ये कितना हो गया 50/6, ये कितना हो गया 50/5, ये कितना हो गया 50/4 50/3। अब देखो ये चीज सब में कॉमन है, 50 50 50 50, लेकिन यहां देखो 7 से 6 5 4 3, तो आ जाएगा 50/2। तो या तो आंसर में ऑप्शन में 50/2 होगा, या फिर क्या होगा, कुछ भी दे रखा होगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी आंसर कितना आ रहा है 50/2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, फ्रैक्शनल सीरीज से डरना नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखो 14 28 20 40 32 64, ये निकालना। देखो इसमें भी देखो 14 से 28 हो गया, वापस कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब डबल सीरीज है इसके अंदर भाई, पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एक चीज देखो, इसके अंदर एक चीज जो देखने में आ रही है, यहां से कुछ गौर कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां से, लेकिन हमको आंसर नहीं मिलेगा, क्यों भाई, मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन यहां की संख्या तो फाइंड आउट करनी है, तो अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो इनमें रिलेशन फाइंड आउट करो, इनमें और इनमें, उससे आंसर आएगा, ठीक है। देखो 28 से 20 कैसे आ सकता है, -8, ये भी सही है, ठीक है, सही है।
तो ऐसे ही 32, ऐसे ही 40 से 32 कैसे आएगा, -8। तो 64 से क्या करो, माइनस का 8 करो, तो 4 गया, कितना बचा, 56। दैट विल बी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो डबल सीरीज बन रही है ये। अब जो यहाँ का जो पद आएगा नेक्स्ट टर्म, वो क्या आएगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 2, 112। अब कुछ भी, कभी कभी दो दो टर्म भी पूछ लेता है, ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 3, 5, 6, 11, 9, 17 और 12 है। इसका आंसर बताना है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये भी देखो क्या हो रहा है, 3, 5, 6, 11, ठीक है, यहां तक सही चल रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन भाई साहब ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, नो, गड़बड़ कर दिया नो ने, क्या गया, कम हो गया, गड़बड़ हो गई। तो ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मल्टीप्लिकेशन का सवाल है ही नहीं कुछ, ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे क्वेश्चन पकड़ में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं डबल सीरीज। ठीक है, तो देखो एक चीज देखो, 3 और 6 को देखो, 6 और 9 को देखो, 9 और 12 को देखो, क्या दिख रहा है, 3, 3 और 3 का एडिशन है या नहीं है। सेम देखो, सेम चीज 5 और 11, 11 और 17 को देखो, 5 + 6 11, 11 + 6 17 एंड 17 + 6, दैट विल बी द आंसर। क्या आएगा, 23। ये आपका आंसर आएगा भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये क्या है, इसके अंदर भी डबल सीरीज थी, 23 आ गया आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, कोई से भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, ठीक है, धागा खोल देंगे यार, सारे जितने भी नंबर सीरीज के, ठीक है, कर दोगे। ठीक है, एसएससी का चाहे किसी का पेपर हो, सीजीएल, ठीक है, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ठीक है, एसएससी जीडी, कोई सा भी हो, रीजनिंग नंबर सीरीज कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 3, 11, 38, 102, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 443। देखो 3 से 443 चला गया, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो भैया ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो, ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का भी लफड़ा अलग ही है, क्योंकि देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो 11 आ जाए, ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे बेस्ट है डिफरेंस चेक कर लो, जब कुछ समझ नहीं आए तो डिफरेंस 8, 27, 64, अब समझ में आएगा क्या आया भाई, ये क्या चीज है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अब क्या आएगा, 5 का क्यूब, कितना 125, दैट इज 125 + 102 कितना आ गया, ठीक है 227। ठीक है, ये और ये कितना आएगा देख लो, 5 का क्यूब, तो यहाँ 6 का क्यूब आना चाहिए, 216 ये पाना चाहिए, तो अपनी सीरीज सही है। तो देखो ठीक है, आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। ठीक है, आंसर किससे आया, गैप से, लेकिन गैप के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ आपका स्क्वायर हो सकता है, यहाँ प्राइम नंबर हो सकता है, यहाँ आपका क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है एक और बार तुमको गैप निकालना पड़ा, लेकिन गैप निकालने के बाद ही तुमको आंसर पता चल जाए, जैसे गैप निकालोगे ना आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है नंबर सीरीज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 13, 10, क्वेश्चन मार्क 100, 0, 0, 3, 1, 0, 0, 0, ठीक है 1, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है ना। ठीक है, देखो अटपटा कुछ नहीं है, इसने किया क्या है, ये चीज देखो, अगर 2 डिजिट को तुम चेक करोगे ना तो तुमको आंसर पता चल जाएगा। जैसे इसमें टोटल कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ओके, देखो इन दोनों को देखो, ठीक है,
इन दोनों को देखो, क्या देख रहे हो कि 1 3 की जगह क्या कर दिया, 1 0 कर दिया। ठीक है, गैप का तो अपन सोच ही नहीं सकते क्योंकि 100 1 0 0 0 3 बहुत ज्यादा गैप, वापस से ये 1 0 0 ये क्या आ रहा है ना, गैप का तो कोई मतलब है ही नहीं, बढ़ रहा है कम हो रहा है ना। तो देखो इसने क्या किया, 3 की जगह 0 कर दिया। सेम इधर 1 0 0 3, इसकी जगह क्या कर दिया 1 0 0 0, मतलब जहां 3 था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, 0 से, 3 को 0 बना दिया। ठीक है, तो यहाँ 0 बनाने के लिए तुमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 1 0 3। ठीक है, क्योंकि 1 0 3 इसमें 3 को 0 बना दो तो क्या आएगा आगे 1 0 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 7 12 22 42 और आपका 82, यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। देखो ये क्वेश्चन भी देखो, अगर डिफरेंस चेक करोगे तो ये कितना आ रहा है 5, कितना आ रहा है 10, कितना आ रहा है 20, कितना आ रहा है 40, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पर भी इंटू, तो 80 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है 80, कितना हो गया 2 162। ये क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन इसको एक तरीके से और कर सकते हो क्या। देखो एक क्वेश्चन, एक तरीका मैंने बताया था कि किसी संख्या से, क्या एक तरीका बताया था मैंने, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला मेथड। ये देखो इससे करते हैं इसको ना। तो देखो 12 लाना है मेरे को, तो आप 12 कैसे ला सकते हो, एक तरीका ये 7 इंटू 2 माइनस 2, सही है। फिर 12 इंटू 2 माइनस 2 22, ठीक है। 22 इंटू 2 44 माइनस 2 दैट इज 42, ये भी सही है। फिर आगे देखो 42 इंटू 2 माइनस 2 कितना आ गया 82, ऐसे ही 82 इंटू 2 कितना आ गया माइनस 2, कितना आ गया 162। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब डिपेंड करता है एग्जाम के टाइम में किसका दिमाग कैसे चलता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस से करोगे तो देखो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है किससे मल्टीप्लाई किया क्या सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन हाँ ये है अगर डिफरेंस करोगे तो यही पता चल जाएगा। तो मेरा पर्पस यही था बताने का कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अब किसके माइंड में उस टाइम क्या क्लिक होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है ना। ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो उसको छोड़ दो यार, मत करो उसको चैलेंज मत लो। एक क्वेश्चन के चक्कर में 10-15 क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्या मतलब है। ठीक है, 10 मिनट ले लिया, 10 मिनट में 10-15 क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 0 6 24 60, यहाँ क्वेश्चन मार्क और 2 1 0। ठीक है, देखो 0 से 2 1 0 जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ठीक है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है किसी चीज का, लेकिन 0 को किससे मल्टीप्लाई करो भाई 6 आएगा, तो यहाँ ये चीज फेल हो जाती है। ठीक है, सीधा किससे मल्टीप्लाई करो, तो सीधी बात है गैप चेक कर लो, कुछ समझ नहीं आ रहा गैप चेक करो, 6 का गैप 18 कितना हो गया 36, यहाँ गैप संख्या बंद होगी। ठीक है, समझ नहीं आ रहा, फिर चेक करो गैप कितना गया 12 18। ठीक है, अब कुछ दिख रहा है इसमें गैप कितना आ रहा है 6 का, देखो 3 लेयर बन गई यहाँ पे, 1 2 और 3, 6 का गैप चल रहा है, तो क्यों ना 6 का गैप करते हैं। चलो यहाँ पर भी 6 का गैप कर देते हैं, 18 और 6 24, यहाँ पर भी 6 का गैप कर देते हैं 30। ठीक है, तो देखो ठीक है यहाँ कितना लिखूं, ठीक है कितना आ गया 6 4 0 6 60। ठीक है, सही है, ठीक है 60। ठीक है, तो 60 और 60 इन दोनों को जोड़ूंगा कितना 120। ठीक है, और 120 और 210 में कितना गैप आ रहा है देख लो, कितना हो गया 0 90। ठीक है, और 60 और 90 30, सही बन रहा है। ये है 3 लेयर सीरीज। ठीक है, लेकिन हुआ क्वेश्चन किससे या गैप से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
-1 0, यहाँ क्वेश्चन मार्क है 8 15 और 24। माइनस से स्टार्ट हो गया, घबराना नहीं है ना भाई, ठीक है। गैप देख लो, गैप से हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि देखो संख्या ज्यादा बढ़ नहीं रही है ना। तो सबसे पहले इधर का पता नहीं है गैप इसमें क्या है, इधर देख लो 15 और 24 में कितना गैप है, 9 का, ठीक है, ये 7 का। तो इसका मतलब कुछ दिख रहा है, क्या बढ़ रहा है, ओड नंबर बढ़ रहे हैं, विषम संख्या। तो यहाँ 5, यहाँ क्या आना चाहिए 3, और यहाँ क्या आना चाहिए 1। कैसे आएगा देख लो, ठीक है। तो -1 में 1 जोड़ा, कितना आया 0, सही है। 0 में 3 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 3, 3 में 5 8, 8 में 7 15, 15 में 9 24, ठीक है। तो ये आपका +1 करते जाना है, ठीक है, +1। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन पता कैसे चला, गैप से, क्वेश्चन गैप से। मैं फिर फोकस कर रहा हूँ इस चीज पे, क्वेश्चन करना है और होगा तो वो होगा आपका गैप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 30 130 630। संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है भाई, ठीक है। ऑप्शन में भी देखोगे तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है, देखो एक क्वेश्चन बताया था क्यूब प्लस स्क्वायर, ये क्यूब प्लस, मैंने बताया था एक मेथड, एक्स का क्यूब प्लस कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। देखो तो एक चीज देखो, ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, ये 5 का क्यूब प्लस 5 है, लेकिन ये क्या है, ठीक है, इधर गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। 6 का क्यूब के आसपास भी नहीं आ रहा, 7 का क्यूब भी नहीं आ रहा। तो एक चीज देखो, ये हो गया 5 का क्यूब प्लस 5, ठीक है, 5 का क्यूब प्लस 5, सॉरी 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये है आपका कितना, 5 का क्यूब प्लस 5, ठीक है। ये है 5 की घात, देखो नहीं 4 प्लस 5, क्योंकि 5 की घात 4 कितना होता है देख लो, ठीक है, 425 प्लस 5 कितना होगा 430, ठीक है। तो ये आएगा 5 की घात 5 प्लस 5, 5 की घात 5 कितना आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 3125 3125 प्लस 5 कितना 3130। तो आंसर आएगा 30, ठीक है, मतलब ठीक है। ये क्यूब वाली सीरीज नहीं है, ठीक है, ये कौन सी सीरीज आ गई, अलग ही सीरीज आ गई, तो ठीक है, स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस 5, ठीक है, 5 की पावर, ठीक है। ये भी एक ध्यान रखना है सीरीज को, अच्छा सीरीज है ऐसे ही, ठीक है। आगे करते हैं और क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका 5 16 51 और 158। देखो 5 से कितना पहुंच गया 158, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी है वैसे। तो देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 16 के आसपास आ जाए, तो एक काम करो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 प्लस 1 16, सही है। 16 इंटू 3 48 प्लस 3 कितना आ गया 51, ये भी सही है। फिर 51 इंटू 3 कितना आ गया 53 प्लस 5 158। तो मल्टीप्लिकेशन तो सेम फैक्टर से हो रहा है 3 3 से, लेकिन यहां जोड़ा 1 3 5, तो अब क्या जुड़ेगा 1 3 5 7, मतलब 158 इंटू मल्टीप्लाई बाई सेम फैक्टर प्लस 7, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 474 प्लस 7 कितना आ गया 481, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 481, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या पता, करके नहीं देता, लेकिन करके देख लेना, ठीक है, डिफरेंशिएट कुछ आ जाए तो, ठीक है, बाकी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, देखो सीरीज है, इसको तो याद ही कर लो, सबसे बेस्ट है 0 4 18 48, फंसा देगी नहीं तो कभी, ठीक है। रीजनिंग ऐसी होती है भाई, किसी क्वेश्चन में फंसा दे तो फंसा देती है ना, ठीक है। तो देखो
ये है आपकी आपकी क्यूब माइनस स्क्वायर सीरीज, याद कर लो इसको। तो कैसे, देखो ये क्या है, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर लो, ठीक है। ये क्या है, ये है 2 का क्यूब माइनस 2 का, ये है 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, आगे 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, और ये 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब 125 माइनस 25 दैट इज 100। याद कर लो इसको। तो 0 4 18 48 100 180, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्यूब माइनस स्क्वायर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फंसा देता है बहुत बार, पकड़ भी नहीं आता, सही लोग डिफरेंस निकालने में रह जाते हैं, ठीक है। तो उससे नहीं होता ना भाई, ठीक है। एक फेबनिक सीरीज का मैंने और बताया था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है भी। 3 4 7, यहाँ गैप आ गया 18 29, ठीक है। मैंने बताया था लास्ट 2 डिजिट को क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट को ऐड करते चलो। देखो 3 और 4 को ऐड करूंगा 7 आ जाएगा, 7 और 4 को ऐड करूंगा 11 आ जाएगा, 11 और 7 18, 18 प्लस 29। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ऐड फर्स्ट 2 टर्म, ठीक है। दैट इज 3 प्लस 4 7 7, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 7 18, ये चलता रहेगा बेटा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देख लेना, ठीक है। नंबर सीरीज हो गई है ना, अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ऐसे ही। अब नंबर सीरीज के बाद में आ जाती है आपकी कौन सी, लेटर सीरीज, ठीक है। मतलब इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उनको एक क्रम में देगा, उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी अच्छे हैं, ठीक है। लेटर सीरीज क्या है, लेटर सीरीज। उसके लिए सबसे पहले तुमको इंग्लिश के अल्फाबेट आपके मुंह पे याद होने चाहिए, जबान पे, ठीक है, बिल्कुल एकदम। जैसे कुछ ट्रिक बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले आई बोलते हैं अपन, आई नो, क्या बोलते हैं, आई नो, ठीक है। इसका मतलब नो का मतलब आई आता है 9 पे, आई नो, ठीक है। जी को देखो कैसे लिखते हो, ठीक है, कुछ दिखा G7, तो जी कितने पे आता है 7 पे। जे एंड के, इसमें कितनी गोलियां चलती है 10 से 11, जम्मू एंड कश्मीर में 10 से 11 गोलियां डेली चलती है, ठीक है। यूवी की एज कितनी हो गई जब क्रिकेट खेला था, 21 22, तो यू आता है 21 पे और वी आता है 22 पे, ठीक है। T20 तो सब देखते हो भाई, T20 मैच सब देखते हैं, ठीक है। तो टी आता है 20 पे, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब टीम का नाम है, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। क्या है, किंग्स 11, ये भी इजी है, ठीक है, ठीक है। एक याद रखो ईजोटी, ठीक है। ये सीरीज आती है, ये आता है 5 10 15 20 और 25, बाकी ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, ये याद होना चाहिए, एबीसीडी तो पता ही सबको, एबीसीडी बोलते हैं, किस पे आता है 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, और लास्ट के एक्स वाई और जेड, ये किस पे आते हैं 24 25 और 26, ठीक है। ये हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब देखो अब क्या बचा, ठीक है, एबीसीडी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। एम को कैसे याद रखोगे, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वह वो मेरा है, तेरा और मेरा, एम फॉर मेरा, ठीक है। एम कितने पे आ जाएगा 13 पे, ठीक है। यहां तक दिक्कत कोई समस्या और बताओ, ठीक है। क्यों को कैसे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सबने देखा है सास बहू का सीरियल है, फेमस है। तो क्योंकि सास भी क्या थी, बहू थी, तो कितने साल की थी वो 17 साल की, तो क्यों कितने पे आता है 17 पे, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है, ठीक है। एक है ओपी भाई साहब, क्या है ओपी भाई साहब, इसके मकान नंबर कितने हैं, ओपी भाई साहब के मकान नंबर है 15/16, तो ओ आता है 15 पे, पी आता है 16 पे, ठीक है, ठीक है। इधर देख लो, और हाँ देखो यहीं देख लो, एच देख लो, एच कैसे आता है
एच, ये एच को ऐसे बनाते हैं ना, देखो एच को अगर ऐसे करके ऐसे कर दूं तो क्या बन गया, 8 बन गया ना, एच आएगा आपका 8 पे, ठीक है, एच का भी हो गया, ठीक है। बाकी और सब डिजिट तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े देख लो, ठीक है, आगे पीछे के फिर मेन ये डिजिट है, ठीक है। एफ, जैसे ई के बाद एफ आता है, ई 5 तक पता है, ABCD, ई 5 पे आता है, एफ कितने पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, एफ कितने पे आ जाएगा आपका 6 पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे एन है, अब पता है एम, एम का क्या बताया था मैं, जो तेरा है वो मेरा है, एम तेरा पे है तो एन 14 पे आ जाएगा, एन भी 14 पे हो गया, ठीक है। एल, एल जे के का क्या बताया था, किंग्स 11, के के बाद एल आता है तो 12, भाई एबीसीडी तो इतना याद है, इतना तो मान के चल रहा हूँ सबको एबीसीडी आती है ना, ठीक है। एस, एस का क्या, एस टी से पहले आता है, T20 से पहले आता है, एस कितना 90, T20 में कितने साल के खेलते हैं, 19 ईयर्स के खेलते हैं भाई साहब T20 में, तो एस का मतलब ये हो गया आपका 19, लगभग सारे हो गए, ठीक है, तो यही है सारे, ठीक है, तो ये याद होने चाहिए, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, देखो, ठीक है, एक बार और देख लो, ठीक है, देखो सबसे पहले आई नो, ठीक है, आई नो बोलते हैं ना, आई नो सब बोलते हैं, आदत है, आई नो। G7, 7 को कैसे लिखा, देखो G7, ठीक है, G7 सबमिट वगैरह, G20 सबमिट होती है वैसे G7, ठीक है। JND जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां डेली चलती है, 10 और 11 नंबर हो गया। UV 21-22, ठीक है। T20 सब देखते हैं, किंग्स 11, ठीक है, ये भी पता है। ईजोटी का मैंने बता ही दिया, 5, 10, 15, 20, 25। एम जो 13 है वो मेरा, एम 13 पे आ गया, क्यों, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही 17 साल से सीरियल चल रहा है तो क्यू 17 हो गया। एच 8 पे हो गया, ठीक है, 8 पे हो गया ना एच, एच को देखो कैसे बनाया, ठीक है। बाकी एफ, ई के बाद 6, एम, एन 13 पे है, एम 13 पे है, एन 14 पे आ गया। किंग्स 11 के बाद एल 12, एस T20 के बाद में एस 19, ठीक है। ये सब चीजें, ये एक बार अल्फाबेट याद हो जाए, ठीक है, ये तो हो गए आपको अल्फाबेट के नंबर, ठीक है। अब होता है आपको अपोजिट भी आना चाहिए, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जैसे ए आता है 1 पे तो उसका जस्ट अपोजिट जेड आएगा 26 पे, बी आता है 2 पे तो 5 पे 25 पे जो आ रहा है वो उसका अपोजिट हो गया, मतलब ए से लेके जेड तक रिवर्स में लिखना आना चाहिए, ठीक है। ए से लेके एम तक टोटल 26 होते हैं लेटर, ठीक है, तो ए से लेके एम तक और फिर वापस से आपको क्या करना है, जेड से उल्टा कर देना है, ठीक है, अभी बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं कैसे क्या करना है, देखो अपोजिट भी पता होना चाहिए। उसके बाद ही लेटर, देखो ये जो लेटर सीरीज है ना, ये आपका एनालॉजी में भी काम आएगी, ठीक है, एनालॉजी भी बहुत इजी से हो जाएगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह ये सब चीजें उसके अंदर इजीली हो जाता है, ठीक है। 2-3 जगह काम आता है ये लेटर सीरीज, इसलिए मैंने यही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर आगे चैप्टर में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। देख लो, जैसे ए में पूरे अल्फाबेट लिख रहा हूँ, A B C D E F H I J K L M, देखो 13 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अब M के बाद क्या आता है, MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, तो Z से स्टार्ट कर देना, मतलब अब उल्टा लिखना है, M के बाद में यहां पे आ जाएगा इसके सामने N O P Q R S T U V W X Y, आपका ये Z, देखो, ठीक है, ये अपोजिट हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। तो ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं A to Z, क्या बोलते हैं A to Z, क्या बोलते हैं A to Z, देखो कैसे होता है, ये क्या बोलेंगे अपन
A to Z, A और Z अपोजिट हो गया। B फॉर बॉय, बॉय बॉय मतलब B और Y, ठीक है। C कोरेक्स की जो C से आती है ना, कहाँ C की, C और X, ठीक है। ये हो गया आपका दूध वाला, क्या हो गया आपका, दूध वाला, ठीक है। D फॉर दूध, W फॉर वाला, ठीक है। इवनिंग, इवनिंग E और V, फादर अंकल, फादर और अंकल, ठीक है। ये GT गौरव टावर, गौरव टावर जयपुर में है, ठीक है, और भी जगह होगा, ठीक है। GT। HS हनी सिंह, हनी सिंह, ठीक है। IR तो सब जानते हैं यार, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। JQ जयपुरी क्वीन, जयपुरी क्वीन, ठीक है। KP काला पानी, काला पानी, K और P, ठीक है। LO लव, लव, और ये आपका MN मालवीय नगर, ठीक है। क्या आ जाएगा, मालवीय नगर। ये याद करने की कुछ ट्रिक है, ठीक है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको एक बार देख लो, ठीक है, इजी है। देखो एक बार रिवाइज करके देखो, क्या आएगा सबसे पहले, A to Z, बॉय, कोरेक्स दूध वाला, इवनिंग फादर अंकल, गौरव टावर, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुरी क्वीन, काला पानी, लव, मालवीय नगर। 5-6 बार इसको पढ़ोगे, हर क्वेश्चन में सोल्व करते टाइम इसको देखोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहेगी, ठीक है। चाहे सीरीज के क्वेश्चन हो, लेटर सीरीज के, चाहे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर आपके एनालॉजी के क्वेश्चन हो, इन सब में ये काम आने वाले हैं लेटर सीरीज, ठीक है। रैंकिंग सिस्टम में भी ये काम में आएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे तब देखेंगे एक एक क्वेश्चन, लेकिन अभी ये चीज़ कुछ कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो हर लेटर का एक नंबर पता होना चाहिए, कौन सा लेटर किस पे आता है, स्पीड से कोई सा ही बोले, ठीक है। F किस पे आता है, U किस पे आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें एक बार याद होना चाहिए। दोनों की मैंने ट्रिक बता दी है, दोनों याद करोगे, ठीक है। अगर ये ट्रिक याद हो गई ना, ठीक है, तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन कर सकते हो। और इसके अलावा भी एक और ट्रिक है, वो है बिना पेन चलाए लगभग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। उंगलियों पे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे काम आएंगे तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। कभी कभी समझ में नहीं आता तो वहाँ सोल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। आज अपन ने नंबर सीरीज कंप्लीट कर ली है। नंबर सीरीज के अपन ने क्वेश्चंस देखे, कॉन्सेप्ट देखे, कैसे कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब ये लेटर सीरीज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये याद होना चाहिए, हम नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे ये हमने जो पढ़ा है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे अपने काम में आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।